जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्राद्ध पक्ष में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कि हमें भूल कर भी कदापि नहीं करने चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार कई कार्य ऐसे बताए गए हैं जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कदापि नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कदापि नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं पहले ऐसे कार्य की कि जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कदापि नहीं करना चाहिए। विवाह, सगाई, मुंडन और भूमि पूजन, यह जो कार्य हैं यह कदापि श्राद्ध के दौरान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का जो समय होता है वह हमारे पितरों के निमित्त होता है। उस समय हमें केवल पितरों के निमित्त ही कार्य करने चाहिए। अन्य यह सब कार्य विवाह, मुंडन, भूमि पूजन इत्यादि हमें नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध पक्ष में यह कार्य का आरंभ किया जाता है तो भविष्य में जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें श्राद्ध पक्ष के दौरान यह सभी कार्य कदापि भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऐसे कार्य की जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान भूल कर भी हमें कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें स्वयं के लिए जूते, चप्पल, वस्त्र इत्यादि की खरीदारी कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो समय है यह हमारे पितरों के निमित्त है। इस समय हमें केवल हमारे पितरों के लिए जो भी हम ब्राह्मण को भोजन कराकर जो दान दक्षिणा देते हैं, उनको वस्त्र, जूते, चप्पल इत्यादि का जो हम दान करते हैं, केवल उसी की ही खरीदारी हमें करनी चाहिए। उसके अलावा अन्य किसी वस्तु की खरीदारी हमें कदापि श्राद्ध पक्ष में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में नए वस्त्र और नए जूते चप्पल की खरीदारी वर्जित माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे ऐसे कार्य की जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो शराब, मांस, अंडे, प्याज और लहसुन इत्यादि का सेवन करते हैं तो उनके पितृ उनके घर का भोजन और जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन करते हैं तो उनके पितृ नाराज हो जाते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इस समय के दौरान उन्हें कभी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे ऐसे कार्य की जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान नया घर और नए वाहन की खरीदारी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में लोहा इत्यादि की खरीदारी नहीं की जाती है और ना ही करनी चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे शास्त्रों के अनुसार नया घर और नया वाहन की खरीदारी वर्जित है। तो इसलिए हमें नए वाहन और नए घर की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम और पांचवें ऐसे कार्य की जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें भूल कर भी कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें सोना, चांदी या अन्य कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी या श्रृंगार इत्यादि के सामान की खरीदारी कदापि भूल कर भी कदापि नहीं करनी चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी इत्यादि की खरीदारी वर्जित माना जाता है और यह सब कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो यह सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।